दोस्तों आपने कभी सोचा है क्या होगा जब भारत के दो दिग्गज बिजनेसमैन अंबानी अडानी दोनों एक साथ मिल जाएं? और अभी यही हुआ है और ऐसा इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि जब अडानी अंबानी दोनों एक साथ मिलकर के आगे आ रहे हैं। नॉर्मली हम और आप क्या सोचते हैं कि अडानी अंबानी दोनों में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब दोनों साथ मिलकर के काम करने वाले हैं तो भारत की इकोनॉमी और ज्यादा ग्रो करने वाली है। जब बिजनेस एक जैसा होता है तब कंपटीशन होता है, लेकिन दोनों का बिजनेस काफी डिफरेंट है। अभी क्या हुआ है कि अडानी के द्वारा मध्य प्रदेश के अंदर जो पावर का प्रोडक्शन किया जा रहा है उस पावर यूनिट का इस्तेमाल मुकेश अंबानी की कंपनी के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर आप आर्टिकल देख सकते हैं गाइस, इन ए फर्स्ट रिलायंस बाय 26% स्टेक इन अडानी पावर्स यूनिट। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर मुकेश अंबानी अडानी पावर यूनिट के 26% स्टेक को क्यों खरीद रही है, अडानी अंबानी से देश को क्या फायदा होता है, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। स्वागत है आपका बीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं विकास। दोस्तों मुकेश अंबानी और अडानी ये दोनों एक पावर डील में एक साथ काम करने वाले हैं। ना सबसे पहले हम लोग अडानी के इस पावर लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं गाइस, ये जो अडानी ग्रुप है इसमें कई सेक्टर हैं, कई कंपनियां शामिल हैं, जैसे कि अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर, अडानी एनर्जी सोल्यूशन, अडानी टोटल गैस, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, अंबुजा सीमेंट, एसीसी, एनडीटीवी। अडानी ग्रुप के अंदर कई सेक्टर आते हैं। अडानी ग्रुप का स्थापना 20 जुलाई 1988 में गौतम अडानी के द्वारा किया गया था, यानी कि ये 35 साल पुराना कंपनी है। इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो अहमदाबाद गुजरात में है। अडानी अपनी सेवा वर्ल्ड वाइड प्रदान करती है। करीबन 30,000 से ज्यादा वर्कर अडानी ग्रुप में काम करते हैं। तो अडानी का ये जो पार्ट है अडानी पावर, इसको 1996 में बनाया गया था। ये जो अडानी पावर लिमिटेड है इसमें भी कई सारे सेक्टर हैं, जैसे कि विंड पावर, एनर्जी ट्रेडिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसी अडानी पावर के तहत मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक महान एनर्जन लिमिटेड इस पावर प्लांट को बैठाया गया है, जो कि अडानी पावर लिमिटेड के अंदर आता है। तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली में अभी वर्तमान में 1200 मेगावाट का पावर जनरेटर कैपेसिटी लगा हुआ है और यहीं पर 800 मेगावाट की 2 यूनिट और बनाई जानी है। जिसके बाद मध्य प्रदेश के सिंगरौली का ये जो प्लांट है इसकी टोटल कैपेसिटी 2800 मेगावाट की हो जाएगी, करीबन 3000। तो अडानी पावर लिमिटेड के इसी कंपनी से मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी ने 26% के स्टेक होल्डर बनना चाहते हैं। और बताया जा रहा है कि इस डील के तहत रिलायंस इंडस्ट्री अडानी ग्रुप को 50 करोड़ रुपया देगी और इस तरह से मुकेश अंबानी को इस प्लांट का 5 करोड़ शेयर मिलने वाला है, जिसकी वजह से अडानी पावर का ये जो प्लांट है उसका 26% स्टेक होल्डर मुकेश अंबानी के पास भी चला जाएगा और बदले में मुकेश अंबानी 500 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को इस प्लांट से लेंगे। तो इस डील से साफ पता चल रहा है कि मुकेश अंबानी और अडानी के बीच में कोई भी मतभेद नहीं है, कोई भी कंपटीशन नहीं है। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के भी ट्रेड कर रहे हैं। अंबानी अडानी में कंपटीशन इसलिए नहीं है क्योंकि अंबानी का जो एरिया है वो आपका ऑयल हो गया, गैस हो गया, रिटेल हो गया, टेलीकॉम हो गया, फाइनेंशियल सर्विस हो गया, जियो कंपनी हो गया, इन सब में ये फोकस करते हैं। वहीं अगर अडानी की बात करें तो गौतम अडानी का मेन फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर स्पैनिंग, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स, सीमेंट फैक्ट्री, पावर प्लांट। तो दोनों का जो बिजनेस है वो अलग है, लेकिन कुछ चीज ऐसा भी है जो दोनों में सेम है, जिसकी वजह से थोड़ा बड़ा कंपटीशन होता है। और बिजनेस में थोड़ा बड़ा कंपटीशन होना ये आम बात है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में मतभेद है। जब गौतम अडानी मीडिया के अंदर कूदे थे तो इनमें थोड़ा सा कंपटीशन आया था, क्योंकि एनडीए टीवी को गौतम अडानी ने खरीद लिया है और वो जो नेटवर्क 18 है वो मुकेश अंबानी का पहले से है। वहीं दूसरी ओर अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो इनमें भी दोनों के बिजनेस में समानता आता है, जैसे कि गुजरात में सोलर पावर प्लांट बनाने का काम गौतम अडानी कर रहे हैं। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी पर अंबानी भी काम कर रहे हैं और दोनों के द्वारा कहा गया है कि 2050 तक हम जीरो नेट कार्बन एमिशन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। गौतम अडानी का लक्ष्य है कि वो 2030 तक वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर बने और इसके लिए वो सोलर पैनल, बैटरीज, ग्रीन हाइड्रोजन, फ्यूल सेल्स, इन सारी चीजों पर लगातार काम कर रहे हैं। और रिलायंस का भी कुछ ऐसा ही सपना है, वो भी रिन्यूएबल प्रोड्यूसर में आगे निकलना चाहते हैं और इसके लिए इन्होंने जामनगर में 4 गीगावाट की फैक्ट्री को स्टेब्लिश किया है। तो ये कुछ ऐसा क्षेत्र है जिसमें दोनों में कॉम्पिटिशन हो सकता है, लेकिन मतभेद नहीं। इन दोनों की वजह से भारत ग्रो कर रहा है। मुकेश अंबानी की टोटल नेटवर्थ 117 बिलियन डॉलर की है, वहीं गौतम अडानी की 81 बिलियन डॉलर की है। दुनिया के 11वें सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी है, दुनिया के 17वें सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी है। आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि इनसे भारत को क्या फायदा होता है। तो गाइस, इन लोगों से भारत को बहुत ज्यादा फायदा है। अगर मुकेश अंबानी इंटरनेट पर अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते तो आप अभी हमारे वीडियो को नहीं देख पाते। इंटरनेट देने का काम मुकेश अंबानी कर रहे हैं। दुनिया का जो सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी को बनाया गया जामनगर में, उसको मुकेश अंबानी ने बनाया। इसके वजह से भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है। जो कि ये सबसे अमीर व्यक्ति है तो भारत सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स देने का काम भी यही करते होंगे और उनके उस टैक्स के पैसे को भारत के डेवलपमेंट में लगाया जाता है। वहीं अडानी का भी वही हाल है। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स वगैरह को बनाना, बड़े बड़े पावर प्लांट में अपना योगदान देना, जिससे लोगों को बिजली मिलती है। जिसके पास पैसा रहेगा वही तो पैसा इन्वेस्ट करेगा। अगर पैसा नहीं होगा तो देश ग्रो करना इम्पॉसिबल है। पैसा लगाएगा कौन? भारत जो डेवलप कर रहा है इसमें जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है उनका एक बड़ा सपोर्ट है।
उनके टैक्स से ही भारत ग्रो कर रहा है। तो आई होप कि गाइस आप समझ पाए होंगे अंबानी, अडानी, टाटा ग्रुप, बड़े बड़े बिजनेसमैन, इनका क्या सहयोग है और अंबानी अडानी में जो डील हुआ है उसको भी आप समझ पाए होंगे। वैसे गाइस आप इन दोनों बिजनेसमैन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है अगर ये दोनों भारत को छोड़ दें तो क्या भारत ग्रो कर पाएगा? क्या सोचते हैं गाइस आप इस चीज के बारे में कमेंट करें और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।